अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या बोलती थी तुम? ये घर तुम्हारा अपना है, यहाँ के लोग तुम्हारे अपने हैं, और आज रूही की एक बात से तुमने हम सबको पराया कर दिया। बिना कुछ कहे घर छोड़ने का फैसला ले लिया। वो बात मुझे इतनी चुभी ना है कि मैंने तुरंत फैसला ले लिया। अग्नि बेटा, बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना तुमने बड़ा बना दिया उसे। दत्तन, नहार, तुम लोग ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? रूही का दोष अग्नि को क्यों दे रहे हो? लेकिन दादी, आप रूही को कैसे दोष दे सकती हैं? रूही जब से यहाँ आई है तब से आपकी कड़वी बातें सुनती आई, लेकिन आज तक उसने घर छोड़ने का फैसला लिया क्या? इसी बात का तो दुख है। दादी, बातों की गलतफहमी बात करके सुलझाई जा सकती है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने किसी का दिल दुखाने का फैसला कर ही लिया है तो किसी के भी समझाने से क्या फर्क पड़ता है? रूही, दादी भी सही है। तुमने पहले छोटी माँ का दिल दुखाया और आज अग्नि का। मैं जानता हूं तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं है, तुम किसी का गलत नहीं सोचती, पर कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से सबका दिल दुख रहा है ना। क्या रूही और जूही दोनों तुम्हारे इस घर से जाने की बात कर रहे थे? रुको, इस रूही को तो मैं सबसे पहले इस घर से विदा करती हूँ। सुनो, हमें कुछ ऐसा तमाशा करना होगा कि जिसकी वजह से सिर्फ सोनी और नहार नहीं बल्कि सारे घर वाले रूही से इतना नाराज हो जाए कि उसकी शक्ल तक ना देखे। जी दादी जी, इस बात का ऐसा फायदा उठाएंगे कि रूही का पत्ता पूरी तरह से इस घर से साफ हो जाए। और एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नाहर तो मुझे कभी इस घर से जाने देगा नहीं, तो कोई खतरा भी नहीं है। नाहर प्लीज, मैं तुम्हारे और रूही के बीच में अब और प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती हूँ। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। वीजा मैंने पहले ही बनवा लिया था, टिकट्स भी हो गई हैं और कैब भी बाहर खड़ी है। मैं यहाँ से जाके अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मत रोको मुझे। तुम कहीं नहीं जाओगी। नहार, नहार, रोको इसे। नहार ये रूही की बातों में आके जाने का फैसला ले रही है। नहार, रोक लो इसे। नाहर प्लीज, अग्नि, तुम उस कैब को वापस भेज दो। मुझे पता था। मैं तुम्हें खुद एयरपोर्ट छोड़कर आऊंगा। चलो अग्नि। नहार बेटा, एक बात कैसे कर रहे हो? तुम अग्नि को छोड़ने की बात कर रहे हो? अग्नि का ऐसे अचानक से जाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप एक बार अग्नि के बारे में भी तो सोचिए। उसे भी तो अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। इसलिए उसके फैसले का सम्मान करते हुए हमें उसकी जिंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अग्नि ने जाने का फैसला ले ही लिया है तो हम उसे जाने देते हैं। हाँ माँ, नाथ सही कह रहा है।
चलो अग्नि, वैसे इतनी रात को कैब से जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। ओ नो, ये तो मेरी जान मुझ पर ही भारी पड़ गई। चलो अग्नि, क्या सोच रहे हो? चलो। क्या हो यादू, आपने तुम्हें डरा ही दिया। इतनी देर से क्यों आ रहे हो तुम दोनों? कहाँ गए थे? बताया तो था आपको कि जूही का सामान, प्रोजेक्ट का सामान कॉलेज में जो जमा करना है उसके लिए जा रहे मार्केट। जूही के प्रोजेक्ट का सामान? हाँ। सामान कहाँ है? वो सामान दादू, वो सामान मिला ही नहीं। हम एक दुकान में गए, वहाँ नहीं मिला, फिर दूसरी दुकान में गए, फिर वहाँ भी नहीं मिला, फिर तीसरी दुकान में गए, वहाँ भी नहीं मिला, फिर सामान मिला ही नहीं और हम बिना सामान के घर वापस आ गए मार्केट से। ऐसा भी क्या सामान है जो किसी दुकान में नहीं मिल रहा है? मुझे वो लिस्ट दो, मैं मंगवा लूंगा। तो दादू रहने दीजिए ना, अब वैसे भी कल तो कॉलेज जाऊंगी मैं, तो वहीं से ले लूंगी। हाँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बहुत देर हो गई, मैं चल के खाना बना लेती हूँ। ये मेरा पास। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी कॉलेज का। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये दोनों कुछ छुपा रही थी? जब तक मलिष्का और पिंकू की मुलाकात नहीं हो जाती, उन दोनों की बात आगे नहीं बढ़ जाती, मैं पिंकू के दादू से कुछ भी नहीं कहने वाली। वो खामखा नाराज होंगे और तमाशा खड़ा कर देंगे। बस एक बार मलिष्का को हमारा पिंकू पसंद आ जाए और पिंकू को मलिष्का, फिर हमारी अमीरी के दिन वापस आ जाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती। अग्नि, मैं इस अचानक से जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए फेयरवेल गिफ्ट भी नहीं ले पाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तुम ना वहाँ पहुँच के अपना एड्रेस जरूर भेजना, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट भिजवाऊंगी। ओके? अग्नि, बेटा ठीक हो? हाँ, मैं ठीक। ओ गॉड, मेरा पासपोर्ट पूरा खराब हो गया, इसमें से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब मैं कैसे जाऊंगी? सॉरी अग्नि, पता नहीं कैसे। और दूसरा पासपोर्ट बनने में काफी टाइम भी लग जाएगा। अग्नि, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ अग्नि, तुम ऐसे नाराज होकर जा रही थी, इसलिए शायद किस्मत को तुम्हारा जाना मंजूर नहीं था। अग्नि, अब तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा तो तुम आराम से जाना, ये घर तुम्हारा भी है। तुम प्लीज मेरी और मेरी बहन की बातों को गलत मत समझना, तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है। जैसे नाहर जी ने कहा, हम तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। जब तक तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बन जाता तुम यहाँ रुक जाओ। वाह, अब पहले मुंह पे मीठी मीठी बातें बोलोगी और बाद में पीठ पे छुरा भोंकोगी।
पूरा हक तो मेरा नाहर पर भी है। देखती जाओ कैसे मैं अपना पूरा हक वापस लेती हूँ। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।